Welcome to ZI classes. Today I will be discussing the First Carnatic War that goes from 1746 and continues till 1748. This war is also known as the Anglo-French struggle because it was the Britishers and the French who were solely involved in this war. इसमें हम देखेंगे introduction, what was the reason of the war, important events that has occurred during this span of 2 or 3 years, and the famous Battle of Saint Thome, the Treaty of Aix-la-Chapelle, and what was in the treaty and what was the effect of the treaty on the Britishers as well as on the French. So starting कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स और द फ्रेंच आए थे वो सबको पता है दे जस्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस. दे डोंट हैव एनी मोटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, बट धीरे धीरे दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया and they both had a vision of establishing political power over the region. So the First Carnatic War was fought between the English and the French forces from 1746 and continues till 1748. So what was the reason of the war? The reason was the Austrian War of Succession that goes from 1740 to 1748 in Europe. We don't have to go deep like what is Austrian War of Succession. Let's just confine to the First Carnatic War. You just have to remember that what was the reason? It was the Austrian War of Succession in Europe. Now, what were the important events? In 1745, there was a naval attack on a French fleet by Britain and even Pondicherry was in danger. अब अगर हम basically देखें तो there were two main territories. The first was the Pondicherry, which was under the control of the French, and the second was Madras, which was under the control of the Britishers. 1745 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अटैक कर देते हैं फ्रेंच पे, जिसके कारण पौंडीचेरी भी डेंजर में आ जाता है. तो इन रिटर्न ड्यूप्लिक्स जो थे, हु वाज द फ्रेंच गवर्नर, ही वाज लाइक स्टॉन्च एक्सपेंशनिस्ट. ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कि कैसे भी करके हम इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसे, उसमें से अपना फ़ायदा निकाले और जो फ्रेंच है, फ्रेंच टेरिटरी है, उसको हम ब्रॉडर एक्सटेंड करते चले. क्या होता है इस बात से कि भैया तुम फ्रेंच पे अटैक कैसे कर दिए, फ्रेंच फ्लीट पे अटैक कैसे कर दिए. ड्यूप्लिक्स जो थे वो अनदर ट्रूप्स मंगवाते हैं, कहाँ से, मॉरिशियस से, एंड ही रिटेलिएटेड अगेंस्ट दिस अटैक एंड कैप्चर्ड मद्रास विच वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ये क्या किए, अब मद्रास को ही कैप्चर कर लिए. मद्रास को कैप्चर कर लिए तो ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे एक ही मेन टेरिटरी थी, दैट वाज मद्रास, और फ्रेंच के पास थी पौंडीचेरी. तो क्या होता है यहाँ पे, ड्यूप्लिक्स कंट्रोल कर लेते हैं मद्रास को. अब इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं द नवाब ऑफ द कार्नेटिक रीजन. हु वाज द नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन? ही वाज अनवरुद्दीन खान. और यहाँ से वो मदद मांगते हैं विच लीड्स टू द फेमस बैटल ऑफ सेंट थोम विच वॉज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ अनवरुद्दीन खान एंड द फ्रेंच इन द ईयर 1748. अब इस वॉर में क्या होता है बैटल ऑफ सेंट थोम में, कि जो फ्रेंच होते हैं वो जस्ट विथ 930 सोल्जर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ कैप्टन पैराडाइज वो लोग डिफीट कर देते हैं किसको, नवाब की आर्मी को, जो कि महफूज खान के अंदर थे. एंड देयर स्ट्रेंथ वाज लाइक 10,000, 10 times मोर देन द फ्रेंच, बट स्टिल they were defeated by the French forces. Finally, the war ended in 1748 with a treaty. The name of the treaty is very important from examination point of view. That is Aix-la-Chapelle, and the result was indecisive. The result was not very much clear. So what was the effect of the war? That French proved to be more powerful than the Britishers. Obviously, क्योंकि वो retaliate किए और मद्रास को भी कैप्चर कर लिए थे, which was controlled by the Britishers earlier. तो फ्रेंच ज़्यादा पावरफुल हुए किसमें, दैट इज़ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में अभी तक. और जो मद्रास का टेरिटरी था जो फ्रेंच कैप्चर किया था, वो इस ट्रीटी के बाद, दैट इज़ एक्स-ला-चैपल के बाद, उनको वापस देना पड़ा. किसको, टू द ब्रिटिशर्स. बट ब्रिटिशर्स को भी एक टेरिटरी थी दैट इज़ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, वो उनको फ्रेंच को देना पड़ा. तो क्या हुआ, मद्रास वॉज गिवन बैक टू द इंग्लिश इन एक्सचेंज फॉर लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका टू द फ्रांस. This war proved to be an eye-opener for both the Europeans' power in India, and it also revealed that even a small disciplined army could easily defeat a much larger Indian forces. एक छोटी सी अगर आपके पास डिसिप्लिन टुकड़ी है तो वो एक बहुत बड़े इंडियन फोर्सेस को हराने की काबिलियत रखती है.
ये बात बोथ यूरोपियन पावर को पता चल गई, जिसके बाद धीरे धीरे दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इंडिया। अभी तो बहुत सारा टॉपिक है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। So hope you have liked the video, and in the next video I will be discussing about the second Carnatic War. So enjoy and have a good day.